कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, साथ में आप सभी जागरूक भी बन रहे होंगे अपने हक और अधिकार के लिए। सीएम ने जताई शिक्षक बनने की इच्छा, मंत्री और पीएस से मांगी इजाज़त। माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ाना चाहते हैं स्कूलों में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सर, आप इच्छा क्यों जता रहे हैं? आप तो प्रदेश के राजा हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो एक खबर लिखी हुई है कि साथ में ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, वो भी स्कूल में जाकर लोगों को शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो आप लोग यहाँ पास कब तक जाएंगे। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आप उनसे बोलना चाहते हैं और उनमें आप भी इंक्लूड होते हैं कि अपने क्षेत्रों में जो जाते भी नहीं हैं, विधायक हों या फिर सांसद हों या फिर नेता हों, मंत्री हों या फिर लोकल ही नेता क्यों ना हो, जब वो अपने क्षेत्रों में ही भ्रमण नहीं करते हैं तो स्कूल में कैसे जाएंगे। प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं का आप रोजगार के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको सारी चीज़ें ज्ञात हैं, चूँकि आप स्कूलों पर ध्यान तो रख रहे हैं, इसलिए आप जो यहाँ पास बोलना चाहते हैं कि मैं शिक्षक बन के जाऊँगा, मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि स्कूलों में बहुत सारे जो है शिक्षकों के पद खाली हैं और वाकई में बहुत खाली हैं, फिर भी आप यहाँ पास जो है मतलब शांत बैठे हुए हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पास जो युवा हैं लगातार शिक्षकों की भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं कि पद वृद्धि की जाए। 11 सालों में भर्ती नहीं होती है, भर्ती होती है तो 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाती है। इस टाइप की जो है प्रक्रिया हो रही है। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी को ध्यान देना चाहिए। आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल सारे आपके हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी सरकारें हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होना चाहिए कि आपको शिक्षकों पर ध्यान देना चाहिए। आप अतिथि शिक्षकों से काम चला रहे हैं, वहाँ पास रेगुलर शिक्षक है नहीं, तो बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा, सवाल ये खड़े होते हैं। और 5 साल में अगर आप मान लीजिए कहीं भी जो पढ़ाते हैं या फिर जितना भी आपका कार्यकाल है, तो वहाँ पास आप क्या सारे स्कूल कवर कर पाएंगे मध्य प्रदेश के, सवाल ये खड़े होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पास इंदर सिंह परमार जी तो माशाअल्लाह हैं, उनकी तो बात ही अलग है। अधिकारियों व शिक्षकों की मेहनत से मिली पहचान, परमार जी कहते हैं। अरे सर, आपके पास तो कुछ कहने को होता ही नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पास लीपापोती करने पहुँच जाते हैं। आप देखिए इनके मतलब खुद देखिएगा उन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी, अभी कोविड में डर के माहौल में भी, मतलब अगर शिक्षकों की इतनी ज़्यादा आप तारीफ़ें करते और शिक्षकों पर ध्यान दे रहे होते तो आज हमारे स्कूल की अवस्था ये नहीं होती। शिक्षा व्यवस्था थोड़ा बहुत सुधरती और शिक्षा का स्तर भी सुधरता, बच्चों का भविष्य भी सुधरता, सारी चीज़ें होती, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होता, लोगों के घर भी चल रहे होते। तो सरकार यहाँ पास काम नहीं कर रही होती है, सरकार वही करती है जो उन्हें खुद करना होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल और प्रश्न चिन्ह यहीं खड़े होते हैं और हमें सवाल पूछने पड़ेंगे सरकार से, तभी कुछ यहाँ पास निर्णय होगा। और सवाल आप तभी पूछेंगे जब आप घर में नहीं बैठकर बल्कि बाहर निकलकर कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद या फिर कोई भी नेताओं से आप सवाल पूछेंगे, ना कि उनकी रैलियों में जाकर भीड़ बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।